हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 3XO AX7 पेट्रोल ऑटोमेटिक के ड्राइव रिव्यू के बारे में। आज हम गाड़ी को चलाएंगे, गाड़ी का इंजन कैसा परफॉर्म करता है एंड एवरीथिंग। आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा, गाड़ी का चलना, कंफर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ पूरी डिटेल में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप लोगों ने उसका वॉक अराउंड देख लिया होगा, वो वॉक अराउंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और बात करें सबसे पहले तो ये वेरिएंट कौन सा, ये है AX7। तो इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली AX5L लो या AX7 लो या AX7L लो, ये तीनों वेरिएंट के अंदर आपको महिंद्रा का 1.2 लीटर का TGDI इंजन ऑफर किया जाता है। अब उसमें ऑटोमेटिक लेना है कि पेट्रोल, वो ऑटोमेटिक लेना है कि मैनुअल, वो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। डीजल का भी ऑप्शन है, डीजल में AMT आता है, और अगर पेट्रोल लोगे तो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, आज हमारे पास जो गाड़ी है उसमें 1.2 लीटर का TGDI पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें कि जो ये गाड़ी में TGDI इंजन है और जो नीचे AX5 और जो बेस वेरिएंट्स है उन सब में जो आता है वो है MPFI 1.2 लीटर का इंजन। वो भी टर्बोचार्ज इंजन है, ये भी टर्बोचार्ज इंजन है। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MPFI इंजन और TGDI इंजन? जो MPFI इंजन है उसको ही महिंद्रा ने थोड़ा, आप बोल सकते हो उसमें थोड़े कंपोनेंट्स वगैरह बदल के, जैसे 19-20 का फर्क बोलते हैं ना, तो जैसे वो MPFI इंजन है वो 15 है और ये 20 है, ऐसे 15-20 का फर्क आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अगर आप बेस वेरिएंट के आसपास के कोई वेरिएंट्स देख रहे हो तो उनमें आपको जो MPFI इंजन आता है उसके मैं पावर्स बता देता हूँ। वो 110 bhp प्रोड्यूस करता है, साथ में 210 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। और जो TGDI इंजन है वो 130 Nm का bhp प्रोवाइड करता है और 250 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को फटाफट। अब जैसे कि हम लोग थोड़ा अभी एक मैदान है खाली सा, उसमें थोड़े बहुत खड्डे भी हैं, उसमें हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप पर्टिकुलर बात करो, ये गाड़ी मैंने काफी चलाई भी है, तो सस्पेंशन इस गाड़ी के बहुत ज्यादा बेस्ट है सिटी के हिसाब से। और जैसे कि ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली आप देखोगे ना तो सस्पेंशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के ये थोड़ी स्पोर्टी गाड़ी की तरफ गिनी जाती है कॉम्पैक्ट SUV के साथ साथ। खड्डों में ज्यादा से जल्दी से पता चलता नहीं है हमको कि भाई बहुत ज्यादा खड्डे महसूस हो रहे हो एंड ऑल। अब तो आप देख सकते हो ये जिप मोड पे मैंने अभी गाड़ी रखी हुई है। ठीक है, अब गौरव सीट बेल्ट लगा ले। अब हम थोड़ा गाड़ी को खींच के देखेंगे कि भाई गाड़ी को खींचते हैं तो गाड़ी क्या बिहेव करती है और कैसे चलने में है। ठीक है, 130 Nm का 130 bhp के घोड़े कैसे बिहेव करते हैं। उड़ रही है भाई, उड़ती ही है ये किस लिए है? गजब उड़ी है। आधे से 1 सेकंड का ये आपको लैग मिलता है इस गाड़ी में। वो जो लैग है, वो जो गाड़ी के अंदर लैग जो है ना, वो टर्बो का है। उससे क्या होता है कि ये जो गाड़ी लैग जो आ रहा है वो टर्बो 2000 RPM के बाद किकिंग होता है। तब तक वो किक नहीं होता ना, तो वो जब जैसे 2000 RPM गाड़ी को हिट करती है ना, वैसे ही वो शुरू होता है। अभी हमको थोड़ा खाली पैच मिला है तो हम वापस से एक बार इसका ट्रायल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कैमरा क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम ये आगे निकले, अब थोड़ा सा हमको खाली पैच मिले तो हम फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट गाड़ी शुरू होती है ज़ैप मोड में, उसमें ये जूम मोड तो मैंने गाड़ी का अभी तक एक्टिवेट नहीं। जो जिप मोड है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो जिप मोड है वो इकोनॉमी के लिए होता है, जो ज़ैप मोड है वो नॉर्मल यूसेज के लिए होता है, और जो जूम मोड है वो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स मोड बोल सकते हो आप गाड़ी का। दबाया, ये टर्बो किक इन हुआ, भाई साहब क्रेजी क्रेजी। 130 bhp वो घोड़े 130 घोड़े काम कर रहे हैं ना, वो अलग ही पता चलता है। बट एवरेज कम दे रही है हमको वो चलेगा, बट सामने हमको वो गाड़ी पावर फील करवा रही है, परफॉर्मेंस फील करवा रही है, इसीलिए वो चीज हमको चलेगी, वरना ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलती। या तो गाड़ी हमको फन प्रोवाइड करे परफॉर्मेंस के थ्रू, या तो गाड़ी हमको
एवरेज प्रोवाइड कर रही है। दोनों में से एक चीज तो होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे कि ये गाड़ी है, ये हमको फन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये एवरेज कम देती है, तो वो एक बार निगलेक्ट पॉइंट कर, अवॉइड पॉइंट को कर, वो पॉइंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। और बात करें गाड़ी का टर्निंग रेडियस की, तो ये अराउंड 4 मीटर के आसपास का गाड़ी का टर्निंग रेडियस है। बाकी ये गाड़ी सिटी में चलने को बहुत स्मूथ है, स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है। जो ड्राइव मोड्स है उसमें गाड़ी का स्टेयरिंग भी का रिस्पॉन्स भी चेंज होता है, साथ में पेडल जो हम जो जिससे हम रेस देते हैं, ब्रेक दबाते हैं, उनका भी फीडबैक चेंज होता है। साथ में बात करें तो ये गाड़ी के अंदर आपको एक जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी का लगा, जो सबसे बड़ा है और जिसपे महिंद्रा को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट। इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी गियर कब चेंज कर रही है वो भी पता नहीं लग रहा, पर जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं ना, तो गाड़ी घाव मतलब करते हैं, ऐसे आवाज बहुत निकाल रही है। भले गाड़ी के अंदर इंसुलिन बहुत अच्छा है, गाड़ी के अंदर वो भी लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, वो एक इंजन की आवाज अच्छी है, बट एक रिफाइनमेंट होनी बहुत ज्यादा, गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट बहुत कम है, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी गियर बॉक्स की बात करो, गाड़ी कब गियर चेंज कर रही है पता भी नहीं चल रहा। गौरव, गाड़ी ने कौन सा गियर कब चेंज किया पता चला? नहीं पता चल रहा। गाड़ी ऑटोमेटिक है, क्या है कुछ समझ में नहीं आया, बट वो उसका रीजन क्या है कि गाड़ी के अंदर टॉर्क कन्वर्टर है। बाकी अगर जैसे कि गौरव कह रहा है, ये यहाँ पर से मैंने बटन दबाया, ये मैं गाड़ी को लेफ्ट साइड ले गया। अभी आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा यहाँ पे कि गाड़ी के 3 दिखा रही है। 3 मतलब कि 3rd गियर में गाड़ी अभी चल रही है। अब मैंने फिर से गियर के ऊपर बटन दबाया और ये मैंने लेफ्ट साइड कर दिया, तो वो वापस से वहां पे डी लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब वो गाड़ी फिर से डी से यानी ऑटोमेटिक गियर में चली गई। अब वो मैं लेफ्ट साइड कर रहा हूँ बटन दबा के, तो वो गाड़ी मैनुअल में शिफ्ट हो जाती है। अगर आप गाड़ी को मैनुअल में करके गाड़ी को रेस देते हो तो गाड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। जो टर्बो लैग है ना, वो ऑटोमेटिक की तरफ थोड़ा ज्यादा आता है। बाकी जो डी मोड में अगर चलाओगे तो टर्बो लैग है, अगर इसको मैनुअल की तरफ शिफ्ट कर दोगे और फिर गाड़ी को रेव करके दौड़ाओगे परफॉर्मेंस के लिए, तो गाड़ी का जो टर्बो लैग है वो एकदम मिनिमल हो जाता है। ऑटोमेटिक में वो रहता है डिफरेंस, जैसे 1 सेकंड का 1.5 सेकंड का वो है, बट जो मैनुअल में कर दोगे तो वो भी और मिनिमम हो जाता है। अब बात करें तो क्या ये टर्बो लैग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो मेरे से ओपिनियन लोगे तो मैं उसको ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी एक यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है कि भाई बस 2000 आरपीएम क्रॉस होने दो, उसके बाद तो ये रॉकेट बनेगी। क्योंकि ये चीज क्या है, एक मैं ये टर्बो और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी का ये एक चीज को सेफ्टी पॉइंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सामने से गाड़ी आ रही है, मेरे आगे भी एक गाड़ी जा रही है, अब मुझे उसको ओवरटेक करके आगे आना है, जब तक सामने वाली गाड़ी आ ना जाए। तो इस चीज में क्या होगा कि मुझे यहाँ पता है कि भले लैग है, बट जैसे 2000 के ऊपर आरपीएम जाएगा वो लैग गायब हो जाएगा और गाड़ी रॉकेट बनेगी और वो गाड़ी का ओवरटेक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है कि भाई ओवरटेक मैं आराम से इजीली कर सकता हूँ। तो इसको मैं एक सेफ्टी फीचर मांगता हूँ कि भाई गाड़ी या तो एवरेज देनी चाहिए। अब वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स है, कोई एवरेज ढूंढता है, कोई पावर परफॉर्मेंस ढूंढता है। तो अगर आप पावर परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए बनी है। बस प्रॉब्लम गाड़ी में सिर्फ इतना है कि गाड़ी का इंजन रिफाइंड नहीं है, आवाज थोड़ी ज्यादा करता है। बट कंपनी ने इसके लिए भी गाड़ी के अंदर जो है इतना साइलेंट कैबिन है, गाड़ी के अंदर बिल्कुल पता नहीं। अब जैसे मैंने जिप मोड पे कर दी, अराउंड मेरी गाड़ी 2000 आरपीएम के आसपास ही चल रही है, 1800 से 2000 के आसपास। उसमें गाड़ी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बहुत गूं नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी दौड़ाओगे तो वो करती है, बाकी वो गाड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रही। तो गाड़ी की ये एक चीज थी। बाकी बात करें ड्राइविंग प्लेजर में, गाड़ी का ट्रांसमिशन वेल डन, इंजन वेरी गुड, खाली एक रिफाइनमेंट पे काम करने की जरूरत है। बाकी इंजन में कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं, रिफाइनमेंट यानी खाली एक आवाज कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी व्यू की बात करें, कमांडिंग पोजीशन है, गाड़ी के अंदर 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ये ए पिलर बी पिलर की बात करें वो भी मिनिमम है। गाड़ी के ओवरवेम भी डिसेंट साइज के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ नहीं आता। अभी भी मैंने पूरी गाड़ी, आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा होगा, मैंने गाड़ी बहुत दौड़ाई मतलब बहुत दौड़ाई, ठीक है। और तो भी गाड़ी अभी भी मेरे को कॉन्स्टेंटली 8 की ही एवरेज है। नहीं मैंने दौड़ाई तो गाड़ी एवरेज और गिरा रही है, इसकी गंदी से गंदी एवरेज 8 की है। बस ये चीज एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप चलाने के ऊपर है अपने और अगर आप इस इंजन को स्मूथली व्यवस्थित चलाओगे तो मैंने इस गाड़ी से 16 की एवरेज भी हाईवे पे निकाली है। और जबकि मैं वो और ज्यादा निकल सकती थी, बट वो इसीलिए नहीं निकली क्योंकि मेरा वो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया था, वरना मेरी गाड़ी की वो एवरेज और निकल सकती थी आराम से। जब पावर चाहिए तो पावर दे रही है, कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही है,
गाड़ी कभी मना नहीं करती कि मैं थक गई, मैं और नहीं खींच सकती, जितना खींचना है कि ना आपको पंजा अपनी गाड़ी पे दबाना है ना, आप दबाओ, आपको 130 घोड़े मना नहीं करेंगे। और जस्ट फॉर रेफरेंस में गाड़ी को जिन लोगों को आइडिया नहीं आ रहा कि भाई 130 तो क्या ही है, तो मैं बता दूं ये 13.5 लाख के आसपास की गाड़ी है, ठीक है। तो ये 13.5 लाख की गाड़ी अगर आपको 130 बीएचपी प्रोवाइड कर रही है पेट्रोल में, TGDI में 13 लाख के आसपास में आपको ये 130 बीएचपी प्रोवाइड कर रही है। टाटा की हैरियर आती है, वो भी अभी पेट्रोल में टॉप मोटर में आ गई है, ठीक है, वो 170 घोड़े प्रोवाइड कर रही है, ये 130 बीएचपी प्रोवाइड कर रही है। फिर आगे बात करें तो फॉर्च्यूनर 201 बीएचपी या 204 बीएचपी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो 55 लाख की है तब, और ये 130 बीएचपी प्रोवाइड कर रही है आपको 13 लाख में। तो ये मैं एट द एंड वर्डिक्स में यही बोलूंगा कि अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थोड़ी सी गाड़ी चाहिए भाई, जो फन प्रोवाइड करे परफॉर्मेंस में ड्राइविंग के टाइम पे, जिसकी राइड भी अच्छी हो, हैंडलिंग भी अच्छी हो, कंफर्ट भी अच्छा हो, गाड़ी के अंदर स्पेस भी अच्छा हो, तो गाड़ी ये है। और मैं इसका एक एग्जैक्ट जो कॉम्पिटिटर मानता हूं वो एक स्कोडा की काइलैक है, बस। वे वेन्यू, टाटा नेक्सन में इन ब्रेजा इन लोगों को मानता भी नहीं हूं। क्यों? जो गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है वो ये सिर्फ दो है, इसकी राइड एंड हैंडलिंग वगैरह सब अच्छी है, बट स्कोडा की काइलैक भी कम नहीं है, वो गाड़ी भी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको फीचर्स वगैरह के थोड़े बहुत एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो कि आपको काइलैक में नहीं मिलते। बाकी ये था मेरा ड्राइव रिव्यू, कैसा लगा आपको मुझे बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस ऑल।